चलिए आज देखते हैं टाइप्स ऑफ गुडविल। टाइप्स ऑफ गुडविल कितने तरह की होती है गुडविल। तो फर्स्ट होती है परचेज्ड गुडविल। परचेज्ड गुडविल। अब ये परचेज्ड गुडविल क्या है, जैसे कि नाम से ही हमें समझ में आ रहा है। परचेज मतलब जो गुडविल आपने परचेज की है, किसी से आपने गुडविल परचेज किया, ठीक है। बाय पेइंग हिम कैश, बाय पेइंग दैट फर्म और दैट कंपनी कैश, या फिर काइंड में और इन काइंड। ओके, फर्म अगर परचेज करती है कोई बिजनेस जिसके साथ उसको गुडविल भी मिलती है, बाय पेइंग इन कैश और इन काइंड टू दैट बिजनेस, ठीक है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि गुडविल का अमाउंट कैसे पे किया उन्होंने। अगर जिस कंपनी को आप परचेज कर रहे हो, जिस फर्म को आप परचेज कर रहे हो, उसकी नेट एसेट की वैल्यू से ज्यादा की पेमेंट आप करते हो, दैट मीन्स यू आर परचेसिंग गुडविल ऑल्सो। आप गुडविल भी परचेज कर रहे हो उस केस में, ठीक है। तो नेट एसेट्स क्या होते हैं? असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए फर्म है, एक फर्म है ए, जिसके पास असेट्स हैं, हैज असेट्स से 1 लाख के असेट्स, एंड लायबिलिटीज हैं उसकी से 50,000। ओके, नेट एसेट्स कितने हो गए? नेट एसेट्स हो गए आपके 1 लाख माइनस 50,000 इज इक्वल टू 50,000। ओके, अब एक फर्म बी है, उसने फर्म ए का बिजनेस परचेज किया। बी हैज परचेज बिजनेस ऑफ फर्म ए का बिजनेस परचेज किया। अब कितने का किया? लेट्स से उसने किया 80,000, अराउंड 80,000 का उसने बिजनेस परचेज किया ए से। बट देखिए, फर्म ए की ये जो नेट एसेट है, यानी असेट माइनस लायबिलिटी, जो एक्चुअल में अमाउंट बनता है उसको देना, वो बनता है 50,000, बट बी ने पे किया 80,000। तो एक्स्ट्रा जो 30,000 पे किया है वो क्या हो गया? गुडविल। तो एक्स्ट्रा 30,000 जो उसने पे किया वो क्या हो गया? गुडविल का अमाउंट हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एग्जाम्पल के साथ। अगर कोई फर्म किसी और फर्म को परचेज करती है और उसकी नेट एसेट से ज्यादा वैल्यू उसको पे करती है, तो दैट मीन्स दैट एक्स्ट्रा अमाउंट इज नॉन एज गुडविल। गुडविल ब्रांड वैल्यू का आप उसको पे कर रहे हो। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, परचेज गुडविल हमने पढ़ ली। सेल्फ जनरेटेड गुडविल मीन्स आप खुद से जनरेट कर रहे हो गुडविल। इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैसे कर सकते हो आप? कैसे करते हो इंटरनली जनरेटेड? लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो अपने कस्टमर्स को। यू आर प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू योर कस्टमर्स। ओके, अदर एग्जाम्पल देखते हैं। आपकी मैनेजमेंट एफिशिएंट है, यू हैव एफिशिएंट मैनेजमेंट। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिससे आप क्या कर सकते हो? अपनी ब्रांड वैल्यू जनरेट कर सकते हो, गुडविल जनरेट करते हो। सो दैट इज नॉन एज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसको सेल्फ जनरेटेड गुडविल बोला जाता है। ओके, अब ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, क्या आप 1-2 दिन में जनरेट कर सकते हो? नो, इट इज जनरेटेड ओवर द ईयर्स। बहुत साल काम करते हो तब जाके आपकी एक ब्रांड वैल्यू, एक गुडविल बनती है। ओके, सो इट इज जनरेटेड ओवर द ईयर्स। एज पर AS 26 बोलता है कि दिस इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड, यानी ये जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एसेट इन बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप इसको रिकॉग्नाइज नहीं करोगे एज एन एसेट। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ गुडविल। So there are 2 types of goodwill, purchase goodwill, self-generated goodwill. Okay, दोनों की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दी है। प्लीज अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो वैल्यूएशन गुडविल की
थैंक यू वेरी मच।